बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मी मोहम्मद शाम। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैंने इसकी जो है आपको लास्ट लेक्चर में कुछ सिग्निफिकेंसेस की हमने बात की थी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर इन हाई क्लासेस, इन फिज़िक्स, इन डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो डिफरेंट एग्जांपल दे के मैंने समझाने की कोशिश की थी। आई होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो आज जो है वो टॉपिक जो मैंने डिस्कस करना है वो है प्रीफिक्सेस के बारे में और कन्वर्जन के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीफिक्सेस भी और कन्वर्जन भी। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं इसके बारे में भी पढ़ते हैं और कन्वर्जन भी देखते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। प्रीफिक्सेस जो है, अगर आप इसको गौर से देखें, सबसे पहले अगर आप इस वर्ड को गौर से देखें तो इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, प्री और फिक्स। तो ये दो वर्ड का कम्बिनेशन है, प्री और फिक्स। प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स होता है लगाना। इसका मतलब पहले लगाना। अब बात ये होती कि किससे पहले लगाना, तो अब इसकी स्टेटमेंट पे आते हैं कि द वर्ड एडिड बिफोर द एस आई यूनिट। एस आई यूनिट से पहले जो भी वर्ड लगाते हैं, एस आई यूनिट से पहले जो भी वर्ड लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रीफिक्सेस। तो एस आई यूनिट से पहले जो भी वर्ड लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। जैसे मीटर आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये इट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। लेकिन अगर मैं इस यूनिट है, ये वाला यूनिट है मीटर, लेकिन अगर मैं इससे पहले जो है वो किलोमीटर के लगा दूं, तो मीटर से पहले, यूनिट से पहले मैंने के ऐड किया। अब जो के है वो प्रीफिक्स है। वो क्या है, प्रीफिक्स। मतलब मैंने क्या किया इसको कि यूनिट से पहले जो भी लगाई चीज जाती है चीज़ उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोला जाता है। तो ये प्रीफिक्स है। डिफरेंट एग्जाम्पल है, जैसे मीटर है, मीटर से पहले अगर मैं सी लगा दूँ, सेंटीमीटर हो जाए, तो सेंटीमीटर जो है, ये सेंटी जो है वो भी एक प्रीफिक्स है। तो इसलिए जो है हर वर्ड जो एस आई यूनिट से पहले लगाया जाए उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। एक्सप्लेनेशन जो है कुछ इस तरह है कि ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, जो प्रीफिक्स होता है वो जो है सब मल्टीपल्स होती हैं और ये 10 की पावर में इसकी वैल्यू होती है। किसकी पावर में होती है, 10 की पावर में। अगर आप लोगों का कोई भाई या बहन जो है वो 9th क्लास में पढ़ता है तो आप क्या करें, आप जो है उसकी बुक लेके चैप्टर नंबर 1 के ऊपर एक टेबल बना होगा प्रीफिक्स के साथ, जिसमें डिफरेंट जो है वो नाम लिखे होंगे, जैसे गीगा, हेक्सा, पीटा, टेरा, माइक्रो, मिली, सेंटी, किलो। तो ये डिफरेंट नाम्स वहाँ आपको नज़र आएंगे और उनकी वैल्यूज़ भी लिखी होंगी। और जो वैल्यूज़ लिखी होंगी वो 10 की पावर में आपको मिलेंगी। किसी की पावर में, 10 की पावर में। जैसे अगर मैं किलो की बात करूँ, अभी लिखा था किलो, के, किलोमीटर। अब जो मीटर तो जो है वो इसका ऐसा ही यूनिट है, और फिर के क्या है, के को हम किलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किलो। और किलो की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर 3 होती है। कितनी होती है, 10 की पावर 3। तो ये आपको जितनी भी वैल्यू मिलेंगी वो आपको 10 की पावर में मिलेंगी। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने इसको देखना है तो आप लोग जो है वो चैप्टर नंबर जो है, पहला चैप्टर है 9th क्लास का, वहाँ एक बहुत बड़ा टेबल बना हुआ है। जैसे मैंने कुछ नाम दिए, गीगा, हेक्सा, पीटा, गैमा, उसके बाद जो है हेक्टो, किलो, सेंटी, मिली, टेरा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ मिलेंगी। आप उसको याद कर सकते हैं, अभी याद कर लें। अगर अभी याद नहीं करेंगे तो 9th में तो आपको याद करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा, ना 9th में, ना 10th में, ना फर्स्ट ईयर में, ना सेकेंड ईयर में, ना इंजीनियरिंग में, ना मेडिकल में। वो वैल्यू आनी ही आनी होती है। तो इसलिए आप लोगों ने इसको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है।
आप लोगों ने क्या करना है कि जब हम एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हों, मतलब किलोमीटर जो है वो एक बड़ा यूनिट होता है, और ये आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, किलोमीटर जो है एक बड़ा यूनिट होता है और मीटर एक छोटा यूनिट होता है। जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ मूव कर रहे हों तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उस वक्त, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब किलो है तो किलो का मतलब होता है 1000, तो हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब भी किलोमीटर को मीटर में लेके जाना है तो आपने इसको जो है वो क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई। लेट्स सपोज करें आपको कहा जाता है कि 2 किलोमीटर, आपके घर से और स्कूल का तक का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर लेट्स सपोज कर लें। मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे इसका आंसर मीटर में चाहिए। सिंपल करेंगे आप कि 1 किलोमीटर जो है, 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर होता है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, लिखने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2000 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2000 मीटर। तो इसका मतलब है कि जब भी आपने एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ मूव करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आना हो तो हम डिवाइड करते हैं। अगर सपोज करें आप ये कहें कि मेरे घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो 2000 मीटर है। अब मीटर एक छोटा यूनिट है, मीटर क्या है, एक स्मॉल यूनिट है। हमने इसको जो है वो एक लार्ज यूनिट में, किलोमीटर में लेके आना। तो आप क्या करेंगे, सिंपल कि जब हम स्मॉल यूनिट से कैपिटल यूनिट, बड़े यूनिट की तरफ आते हैं, लार्ज यूनिट की तरफ आते हैं, तो हम वहाँ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। और किलो में 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये आपने याद रखना है क्योंकि आपसे कन्वर्जन पूछी जाएगी। तो ये 2 किलोमीटर आ जाएगा, ये आंसर किस में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये चीज़ें में रख लें, दोबारा सुन लें कि आप लोगों ने क्या करना है कि जब हम लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ मूव करते हैं तो उस वक्त मल्टीप्लिकेशन की जाती है, और जब हम स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ मूव करते हैं तो उस वक्त डिवाइड की जाती है, जैसे ये शो किया हुआ है। आप लोगों का ये असेसमेंट है, आप लोगों ने एक्सरसाइज में जाना है। एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, 4, 5 इसको आपने करना है और मुझे सेंड करना है। वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने कितना इसको सीखा है। ये चीज़ ध्यान रखें, एक छोटा सा टेबल भी आपको 2 मिलेंगे, उसमें आपको सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये वैल्यू आपको दी होगी। 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये वैल्यू याद रखनी है आपने। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। उसके बाद 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। असेसमेंट लाजमी कीजिएगा, कोई मसला होगा पूछ लीजिएगा। अल्लाह ने के